देखो हम लोग का टॉपिक चल रहा था मिक्सचर्स एंड आपका मैटर्स, ठीक है। तो हम लोग मिक्सचर्स के टॉपिक में सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके आगे की कुछ कड़ियां हैं, उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो आपका हेडिंग में दिया हुआ, हिंदी में लिखा हुआ परिक्षेपण और इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्पर्शन, ठीक है। तो क्या होता है, देखो हम लोग लाइट का क्षेपण में पढ़े, डिस्पर्शन ऑफ लाइट वहां पढ़े थे। तो यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन का केस में क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो देखो इसमें बोला गया है कि जब कोई कण मतलब मॉलिक्यूल्स बोला गया किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाएगा। सपोज करो एक कण है, इसके चारों ओर कोई दूसरा कण बिखर गया, बिखराव हुआ, वही घटना आपको कहलाती है डिस्पर्शन, और इंग्लिश हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद है, अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट को डाल रहे हैं और वो उसके चारों तरफ बिखर जाती है, तो वो जो घटना कहलाती है, वो घटना आपकी डिस्पर्शन की घटना कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण। एग्जाम्पल का तौर पर देखो, दूध में वसा द्रव्य के, वसा जो के द्रव्य के चारों ओर परिक्षेपित हो जाते हैं। वसा मतलब फैट। देखोगे क्या होगा, दूध, अगर कोई यहाँ तो ओरिजिनल दूध जो होते हैं देने वाले आएंगे, तो दूध को जब गर्म करोगे ना, तो देखोगे पीला 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 टाइप का दिखते हो, दूध के चारों लेयर बन जाता है। ध्यान दिए हो कभी, जिस दिन ओरिजिनल दूध देखोगे तब, तो वही फैट होता है। तो दूध के चारों ओर जो वो फैट बना, तो वो भी तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो वो जो घटना कहलाती है, वो डिस्पर्शन की घटना कहलाती है, परिक्षेपण की, ठीक है। तो एग्जाम में उल्टा पूछेगा आपसे कि अगर दूध के चारों ओर वसा का लेयर बना हुआ है, तो वो कौन सी घटना कहलाती है। चार को ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा। समझ में आ रहे ना, साइंस में उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आएगी। तो ये कौन से समझ में आई बात, ये रहा। दूसरा और भी कोई एग्जाम्पल है फिर ब्रेन में, तो बताओ हमको। नहीं, वो चारों तरफ नहीं फैलता, वो पूरा कवर कर देता है। अतः हाथ तेल हवा बोल सकते हैं, क्योंकि लेयर जब उसका चारों तरफ फैल जाए ऊपर में, तो वो भी घटना कहलाएगी। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ कोई कण आ जाए, या कण के चारों तरफ कण, वो जो घटना कहलाती है, वो घटना आपकी डिस्पर्शन कहलाती है। एग्जाम्पल का तौर में दूध के चारों ओर वसा का जमना, फैट का। समझ में आएगी बात। अगला कॉन्सेप्ट समझोगे। अगला बोला गया है सस्पेंशन, जिसको हिंदी में बोला गया है निलंबन। क्या कहा गया है ना, बोलते हैं ना सस्पेंड कर दिया गया है, बोलते हैं ना, मैंने उसे क्लास से निलंबित कर दिया गया है। तो बोला क्या, क्लास से कुछ देर के लिए उसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो मतलब फिर कुछ समय के बाद वो क्लास में आ सकता है। तो निलंबन मतलब देखो, इसमें कण यहां पर लिमिटेशन लगा दिया गया है। जैसे आपको कोई भी अगर मान लो बोले सस्पेंड कर दिया गया, तो बोलते कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। जैसे मान लो ड्यूटी की, अच्छा से ड्यूटी नहीं किया, बोले 10 दिन के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ क्या लग गया, मेरा लिमिटेशन लग गया कि हम 10 दिन तक हमें जॉब या क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। आफ्टर 10 डेज के बाद हमको आने दिया जाएगा। सेम वहीं पर कड़ी आ रही है, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रहे हैं। सस्पेंशन का मतलब निलंबन वही हुआ, इसमें कण जो होगा, मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, आपका 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो वैसे कण जिसका साइज 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, जिसे हम खुली नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसको खुली आंखों से देख सकते हैं, और ये जो होता है फिल्टर पेपर को पार नहीं करेगा। तो वैसे कण जिसका साइज जो होगा 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, और जिसे जो फिल्टर पेपर में नहीं छनेगा। फिल्टर पेपर देखे है ना, लेबोरेटरी में व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है, जो हम लोग टिश्यू पेपर का यूज करते हैं, उसी तरह का फिल्टर पेपर मिलता है, लेकिन वो थोड़ी मोटी होती है। तो वो फिल्टर पेपर से जो नहीं छनेगा, तो उस तरह के मॉलिक्यूल कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, सस्पेंशन। क्या कहेंगे, ठीक। तो जैसे ही सस्पेंशन का दिमाग में आए बात, तो समझ जाना वहां लिमिटेशन लगा हुआ है। पहला लिमिटेशन, उस कण का जो साइज होगा कितना होगा, 10 टू दी पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। दूसरा, उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। तीसरा कंडीशन है, वो फिल्टर पेपर पर छनेगा कि नहीं छनेगा, नहीं छनेगा। तभी तो फिल्टर पेपर छनेगा तो पार हो जाएगा फिल्टर पेपर से, वो नहीं छनेगा, ठीक।
फिल्टर पेपर, सुनो ना, हमने बोला नहीं छनेगा मतलब ऊपरे में जमा हो गया, तो पार हुआ। अगर छनेगा तब पार हो जाएगा, और हम बोले छनेगा, नहीं नहीं छनेगा। हाँ, जिसे जो पार नहीं होगा मतलब नहीं छनेगा, सही तो बोल रहे हैं। अरे नहीं बोले क्या, प्याज नहीं छान करके, मतलब क्या हुआ, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, पार नहीं होगा फिल्टर पेपर से, ये समझ में आएगा ना। लो सीधा भाषा किताबें वाला बोलते रहे। तो देखो ये जो होता है टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे वायु में धुआं, तो मान लो वायु में मॉलिक्यूल्स अगर धुआं है ठीक नहीं चल, लेकिन अगर बड़ा बड़ा धुआं रहेगा तो मॉलिक्यूल रहेगा तो नहीं चल पाएगा। दूसरा, नदी में जो गंदा जल होता है, देखते हैं ना पानी, गंदा पानी में क्या मॉलिक्यूल का कण का साइज बड़ा बड़ा रहता है, तभी तो देखो पानी गंगा गंदा आता है। तो हम लोग क्या था, फिल्टर घर में लगा कर रहते हो, ORO लगाते हो, काम क्या रहता है, वो जितनी भी पानी में अशुद्धियां रहती है उसको फिल्टर पेपर में रोक देता है और शुद्ध पानी पास हो जाता है। लेकिन कुछ पल के लिए रहता है, अगर वो पानी पूरा नीट एंड क्लीन रहा तो वहां फिल्टर पेपर भी नहीं काम करेगा, वो छन के बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इसीलिए बोला गया ये सस्पेंशन जो होता है परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी बेसिस पर होता है। तो एकदम जहां भी आएगा इसका डेफिनेशन कि सस्पेंशन क्या होता है, दिमाग में याद रखना, सस्पेंडेड, दिमाग में याद रहेगा, मतलब उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसका साइज जरूर याद रखना, इसके कण का साइज कितना होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक, बड़ा होगा, कम नहीं होना चाहिए। अगला जो होता है कोलाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिसको बोला गया है कोलाइड्स, क्या बोला गया है, बोला गया है इसमें कण का जो आकार का रेंज जो होगा 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। इसका जो रेंज होता है लिमिटेड होगा, 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁷ के बीच मीटर तक होगा। और इसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसको देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। तो मतलब ऐसे कण जिसको आप खुली आंखों से नहीं देखेंगे, और उसका जो साइज रेंज जो रहेगा 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁷ मीटर तक, उस तरह के कण को आप कहेंगे क्या, कोलाइड्स। क्या कहेंगे, कोलाइड्स। इसे बोला जाता है फिल्टर पेपर को ये पार कर जाती है। तो आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिल्टर पेपर को क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। मतलब फिल्टर पेपर में छनेगा कि नहीं छनेगा, फिल्टर पेपर को ये पार कर जाएगा, तब छन जाएगा ना। अरे चाय छानने का मतलब क्या होता है, लोग इतना मोटा भाषा, सीधा भाषा में बोलो, चाय पत्ती को छन के अटक जाता है ना, तो क्या बोलते हैं कि जब ऊपर में रह गया तो बोले नहीं छनाया, छना गया ना। तो सीधा सा बात है, जब पार हो गया तो छना गया। तो वही जो सीधा से बोले, अभी तक लोग छानना ना छाने, चाय पत्ती ट्राई कर लेना, और आएगा मेहमान तो डायरेक्ट चाय पत्ती वाला दे देना। हाँ, बहुत मोटा मोटा वाला चाय छन्नी भी आता है, पार हो जाएगा। पतला वाला बुरादा वाला रहेगा तो सब गिर जाएगा तब नीचे, तब बोले कौन चीज, बोले डस्ट उस्ट आ गया था, पी लीजिए स्वाद के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। तो बोला क्या, ये फिल्टर पेपर को पार कर जाती है। पार कर जाती है मतलब छन जाती है, ठीक है, पार कर जाती है, क्योंकि यह बहुत ही छोटा होता है। अभी भी लोग का कंफ्यूजन है छन्ना न छन्ना में। अरे वो नहीं, पूरी अलग चीज है। तब पूरी का एग्जांपल देंगे तो तेल उसे छन के नीचे गिर जाता है, हाँ पार कर गया। अब कैसे लोग विद्यार्थी है, तेल 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 नीचे गिरता है। भगवान इन लोग को बचाए, अच्छे अच्छे विद्यार्थी से मुलाकात हुआ है। अगर आप इसको कर रहे हैं तो हम लोग जो होता है जिसको झंझरा बोलते हैं, उसका यूज क्यों करते हैं हम लोग, इसलिए यूज करते हैं पूरी छानने के लिए नहीं, पूरी से तेल नहीं जमा रहे इसलिए यूज करते हैं हम है, पूरी को निकालने के लिए। क्योंकि अगर रहेगा तो फिर तेल अगर मान लो पूरा रहेगा डब्बू लिए, और डब्बू से पूरी छानो, हाँ काहे नहीं, वो भी तो उससे भी तो पूरी निकलेगा। तो इसलिए हम डब्बू का यूज नहीं करते कि उसके पूरी के साथ तेल भी बाहर आ जाएगा।
तो तेल को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज है। ये लोग सब ब्रिलियंट स्टूडेंट मिला है। चलो तो मेन थीम समझो, तो कोलाइड का मेन थीम समझोगे कि ऐसे कण को हम लोग कोलाइड्स करेंगे जिसका साइज आकार का जो रेंज रहेगा 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 मीटर के बीच होगा। दूसरा, इसे देखने के लिए आप खुली आंखों से नहीं देख पाइएगा, देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। आप बोलो माइक्रोस्कोप ने सुने कभी? नहीं सुने। 7-8 में भी दिखाया जाता है, पान का पत्ता का काट के देखे थे वहां पर। परमानेंट स्लाइड देखे होगे ब्लड का, नहीं देखे तो मास्टर साहब को बोलिएगा कहने हमरा पढ़ाए, ठीक है। अगला बोलिए, देखो तो इसीलिए इसे फिल्टर पेपर से ये क्या हो जाएगा, कोलाइड्स पास करेगा कि नहीं करेगा? पास कर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल का तौर पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लड, स्याही, दूध। दूध को भी छान के चेक किया जाता है। अगर आप जाइएगा तो वो चेक करता है दूध प्योर है कि इम्प्योर है, तो आप तो ट्यूब आता है उसमें चेक कर लेता है। गाढ़ा दूध रहेगा तो देखो, घर में दूध लाते होगे तो गाढ़ा दूध लाते हो तो कुल मटेरियल, अब पतला दूध ला देता हो, पानी मार के तो गड़गड़ेले सब नीचे। दूध जो दिया जाता है उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड को भी जो टेस्ट किया जाता है, ब्लड का टेस्टिंग तो कहां करते हैं, माइक्रोस्कोप में ना देखा जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल है किसका, कोलाइड्स का। किसका एग्जाम्पल है? इसका रेंज बताओ कितना से कितना, ठीक है। इसे माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है कि नहीं, खुली आंखों से, ठीक। अब बोल देना। देखो अब इसका यूज क्या है, देखो कोलाइड्स। कोलाइड्स जो होता है, विलयन जो होता है, गाढ़ा को वास्तविक पतला विलयन से अलग करता है। मतलब सॉलिड जो टफ वाला से होता है, मैंने गाढ़ा को पतला, दो भाग में कोलाइड्स अलग करता है। इसी कारण ब्लड टेस्ट अच्छा से आप देख पाते हैं। ब्लड टेस्ट को भी आप देते नहीं, ये सुइया दिया तो चेक कर लिया, हो उसको फिल्टर करता है, उसमें एक केमिकल डालता है सॉल्ट, तब वो पतला होता है, तब बारीकी से आप देख पाइएगा, ठीक है। तो बोला गया कोलाइड्स विलयन जो होता है, गाढ़ा को वास्तविक पतला विलयन में करता है, अर्थात कोलाइड विलयन को शुद्ध करना ही कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस। तो हमारे ब्लड जो गाढ़ा आता है उसको पतला करने का काम होता है डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा, जो किडनी का काम है। इसीलिए जिसका किडनी सही रहेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा, और जिसका खून गाढ़ा होता चला जाएगा उसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम होने लगेगा। डायबिटीज मतलब उसका खून गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया तो उसका जिस रफ्तार से फ्लो होना चाहिए नहीं होना, उसी का वजह से आगे तक के किडनी फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। और वही कहा, इसीलिए बोला फील्ड में डोलने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसी टेम्परेचर से क्या होता है, कोलाइड्स उसका बैलेंस में रहता है। इसीलिए देखोगे कोई आदमी 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो थक जाएगा, लेकिन कोई 5 किलोमीटर दौड़ेगा नहीं थकेगा, मतलब उसका बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है। रीजन वही है कि उसका खून, इसीलिए ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देना है। गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे देख लो पाइप नली होता है ना, समझो बात को, अगर पाइप नली में एकदम पूरा पतला पानी तो गड़गड़ेले पार हो जाएगा इधर से, लेकिन अगर पूरा गाढ़ा रहा, पूरा मिट्टी उट्टी का डस्ट रहेगा तो देखो पास होता है, नहीं होता है। तो वही तो जगह कारण बनता है हार्ट अटैक होने का। समझ में आ रही बात ना? तो इसीलिए बोले जाते कि नहीं, फैटी सामान नहीं खाओ, ऑयली सामान नहीं खाओ, बैलेंस फूड खाओ, बढ़िया खाना खाओ। वजह ही होता है क्योंकि अगर जिसका कम समय में सांस फूलने लगेगा, दौड़ नहीं पाएगा जितना अपेक्षा की चलना चाहिए। कोई आदमी देखोगे यहां से जाएगा पूरा हाफने लगेगा, पूरा पसीना उसीना आ जाएगा, मतलब समझ जाना कि उसको शरीर में कोई ना कोई बीमारी घुसा हुआ है 101%। और नहीं घुसा तो पक्का उसको हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा उसका ब्लड प्रेशर का, दूसरा उसका हार्ट का प्रॉब्लम, तीसरा किडनी का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए बोलता है डॉक्टर फिट रहने के लिए सुबह सुबह घूमिए। काहे देता है? वजह यही है, चाहे बायो का दुनिया हो चाहे केमिस्ट्री का दुनिया हो, मतलब घूमने का मतलब ये है कि अपना बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक रह रहे, कोलाइड जरा बॉडी में जमा नहीं होने देना है। समझ में आ रही बात ना? अगर जमा होगा तो आपका ब्लड जो होगा पूरा गाढ़ा होने लगेगा। तो कोई बोलेगा मेरा ब्लड देखो बहुत गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना है, लिमिटेशन है इसका। देख लीजिएगा ब्लड निकाल कर सुइया भोग भोग के, गाढ़ा की पतला है, ठीक ना, लिमिटेशंस में। समझ में आई बात? और अगर ये डायलिसिस का काम करता है, और यही प्रॉब्लम होता है जो किडनी रक्त को डायलिसिस विधि द्वारा छानती है, ये प्रोसेस के द्वारा।
तो बोलता नहीं किडनी खराब हो गया, तो जब खराब हो जाता है क्या होता है, डॉक्टर उसको डायलिसिस करता है, हर 2-3 महीना के बाद कराना पड़ता है, तभी वो जिंदा रहेगा और बहुत पैसा लेता है। जिसका किडनी खराब हो जाएगा, मान लो एगो खराब है तो एगो से फिल्टर हो रहा, और जिसका दोनों खराब हो गया तब उसको मर जाना ही बेहतर है, नहीं तो बाप पूरा प्रॉपर्टी बेच करके वो जिंदा रहेगा, क्योंकि हर 3 से 6 महीने के बाद उसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस मतलब उसको ब्लड का फिल्टर कराना पड़ेगा, नहीं तो नहीं फिल्टर होगा तो जहां तहां तो सब ब्लड जमा हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत, लॉजिक समझ में आया? तो इसीलिए पढ़ाई में थोड़ा भी कम 1% घटाओ और फील्ड में थोड़ा सा 1% बढ़ाओ। ये नहीं कि 8 बजे तक सो के उठे, सुबह उठो, कम से कम नहीं मिलता पैदल कोशिश करो, जिसको टाइम नहीं पैदल चलने का आदत डालो, कम से कम वही बहाने तो एक्सरसाइज होगा आपका। ठीक है, तो डायलिसिस प्रोसेस जो हमारा बॉडी में करता है वो कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी। समझ में आया डायलिसिस का प्रोसेस क्या है? यही कोलाइड्स को अलग करता है, क्योंकि कोलाइड्स विलयन के द्वारा ही शुद्ध करना होता है, जिसको कहते हैं हम लोग डायलिसिस प्रोसेस। ब्लड को फिल्टर करता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, मान लो जितना नीड नहीं है दरकार है, तो वही किडनी जाके बॉडी के लिए जो दरकार है बाकी सही बाहर निकाल देगा सही से। किसी व्यक्ति का काम करते करते बोलते हैं शरीर से पसीना, बोलते हैं पसीना बहाता है, तो पसीना बहाने का मतलब क्या? फिल्टर हो रहा ब्लड, आपका फिल्टर कर रहा ब्लड को, जितनी शरीर की अशुद्धियां होता है स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। चलो, तो देखो बोला गया है सस्पेंशन और कोलाइड्स दोनों जो हुआ था वो ब्राउनियन गति और टिंडल प्रभाव देखा जाता है इन दोनों में, चाहे सस्पेंशन का केस हो चाहे कोलाइड्स का केस हो, ये दोनों केस में आपको 2 तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक गति मूवमेंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ब्राउनियन गति, क्या कहेंगे? और दूसरे को क्या कहेंगे हम लोग? टिंडल इफेक्ट। प्रभाव मतलब टिंडल इफेक्ट। तो आपका ब्राउनियन इमोशंस क्या होता है और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, समझ लो। देखो देखो, जिसको बोला गया पहले, उससे पहले समझो इमल्सन क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्यास। क्या बोला जाता है? पायस। क्या लिखा गया है? पायस। तो देखो बोला यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड्स, ये कोलाइड्स का ही पार्ट है, जिसमें एक कण दूसरे कण से बोला गया है परिक्षेपित, मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन होता है, लेकिन उसमें घुलता नहीं है। डिस्पर्स होगा लेकिन उसमें क्या करेगा? वो घुलेगा नहीं। एग्जाम्पल का तौर पर दूध, पेंट, साबुन का घोल। जैसे सपोज दैट, देखो 3 तरह का बीकर लिया गया है, एक बीकर में आपका वाटर का रखा गया है, एक दूसरा बीकर में इमल्सन प्रोसेस दिखा गया, इस वाटर में हम ऑयल का कुछ लिक्विड डाल दिए, तो देखो ये मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? घुला नहीं, घुला हुआ है, चारों तरफ है। और इमल्सिबल फॉर्म में क्या होगा? वाटर अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया। ठीक है, तो वाटर और ऑयल अलग हो गया, यही घटना जो कहलाई, ये घटना आपकी क्या कहलाई? इमल्सन की। क्या घटना कहलाई? तो वही बोला गया, इसमें घुलता नहीं है, वो लेयर बना के ऊपर आ जाता है। प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, देखो कुछ लेना वाटर, सीमित मात्रा में ऑयल डाल देना, देखना कि उसको लेयर चारों तरफ जमा हो जाएगा। नीचे में कांच का गिलास में देखना, एकदम हूबहू दिखेगा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इमल्सन में वही बोला गया, जिसमें कोलाइड्स तो होंगे लेकिन एक कण दूसरे कण से क्या रहेंगे? परिक्षेपित रहेंगे, मतलब डिस्पर्स अवस्था में रहेंगे। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ रहना, और अंतिम में ये लेयर एक दूसरे को अलग कर देते हैं। तो फाइनल इसे इसीलिए लिखेगा इमिसिबल लिक्विड, ये कहा गया है। मतलब वाटर और ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑयल पीला कलर वाला ऊपर में आ गया और वाटर उसका नीचे का लेयर बना हुआ है, दिख रहा है? ठीक है, तो यही घटना आपकी कहलाती है इमल्सन की। समझ में आ रही बात? अगला पॉइंट समझोगे। उसके बाद आपका ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ध्यान से समझो। बोला गया है कोलाइड्स तथा आपका निलंब सस्पेंशन के कण एक दूसरे से टकरा कर अनियमित रूप से, फॉर्मल रूप से नहीं, देखो यहां पर ये इसमें एक नियमित कंडीशन में है, लेकिन यह अनियमित जिगजैग मेथड में, कोई इधर बिखरा हुआ कण है, कोई इधर बिखरा हुआ कण है, इस घटना की गति कहते हैं। गति करता है माने एक वे में गति नहीं करेगा, जिगजैग मोशन में वो गति करता है, मॉलिक्यूल्स आपस में। तो वही घटना जो कहलाती है वो कहलाती है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहलाती है? तो देखो बोला जिसमें कोलाइड्स और सस्पेंशन के कण जो होते हैं एक दूसरे से अनियमित फॉर्म में गति करेंगे, और वही गति को कहा जाता है, कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट। और ताप बढ़ने से ब्राउनियन की गति क्या होगा? बढ़ेगा। तो
तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ब्राउनियन का मूवमेंट वैसे वैसे क्या बढ़ेगा। तो इसमें सस्पेंशन और आपका जो बोला गया है कोलाइड्स के मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों का सस्पेंशन और कोलाइड्स, तो ये देखो एक व्हाइट सस्पेंशन है, कोलाइड्स है, देखो अलग अलग तरीका से मूवमेंट किया हुआ है सब। तो यही घटना जो मूवमेंट कहलाती है, इसी मूवमेंट को कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट। तो याद रखना ब्राउन, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट का गति बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसमें जो होता है कोलाइड्स और सस्पेंशंस के मॉलिक्यूल्स जो गति करते हैं, हाँ बढ़ेगा ना, तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, हम घटेगा बोले, अच्छा उल्टा बोल दिए, तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा? ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ेगा। तो इसमें जो होता है ब्राउनियन मूवमेंट में कौन सा कण गति करेगा? कोलाइड्स और सस्पेंशन का, और ये गति करेंगे तो इसका मूवमेंट किस फॉर्म में होता है आपका? जिगजैग। कौन सा मूवमेंट में? मतलब अनियमित तरीका से, पर्टिकुलर वे से नहीं करेगा, ठीक। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्राउनियन की गति घटेगा कि बढ़ेगा? ठीक। अगला लास्ट वन होता है टिंडल इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोला गया टिंडल प्रभाव। क्या होता है? ठीक है, बोला गया कोलाइड्स और सस्पेंशन के कण में जब प्रकाश के कण टकराते हैं, ठीक है, तो इसका लाइट जो होता है चारों दिशा में इधर उधर बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का लाइट जो होता है स्कैटर हो जाता है, फैलता है। तो वही घटना जो कहलाती है उसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। प्रैक्टिकल देखो, 2 गिलास लिए हुए, ठीक है, एक में प्योर वाटर शुद्ध जल रखेंगे और एक में कोलाइडल सॉल्यूशन रखेंगे। तो जब टॉर्च रखना, 2 गिलास में पानी रखना और उस पर टॉर्च की लाइट मारोगे, तो जो प्योर वाटर में होता है उससे लाइट जो होगा वो फ्लैश नहीं करेगा, लाइट बीम इज नॉट विजिबल, दिखेगा नहीं उसमें लाइट का बीम। लेकिन जो जिसमें इम्प्योर रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसमें लाइट बीम क्या रहेगा आपका? दिखेगा, विजिबल फॉर्म में रहेगा। तो प्योर वाटर में लाइट नहीं देगा, क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जैसे ही इनविजिबल में होगा तो वह लाइट दिखने लगेगा। अब मारना सादा लाइट नहीं, कोई दूसरा कलर वाला लाइट मारना, सही माई बात। तो यही प्रभाव दिया गया था और इसी इफेक्ट का नाम क्या कर दिया गया? टिंडल इफेक्ट। तो आप लोग भी कर दिया छोटा सा इफेक्ट। तो वही बोला गया कि जब कोलाइड और सस्पेंशन, मतलब जिसको निलंबन के कण में जब प्रकाश टकराती है तो इधर उधर बिखर जाती है, अर्थात प्रकाश का क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब बिखराव होता है। और वही घटना आपकी क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाती है? समझ में आई बात? बस खींचो। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।